शेखर एक महत्वाकांक्षी युवक था जो शहर में एक ऑफिस में काम करता था। 2 वर्ष पहले उसकी नौकरी लगी थी। उसी ऑफिस में काम करने वाली लड़की सोनिया से उसकी जान पहचान हुई। फिर उन दोनों में प्यार हो गया और एक दिन शेखर ने सोनिया के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। सोनिया, हमारी जान पहचान हुए इतने दिन हो गए और हम एक दूसरे को जान भी चुके हैं। हमें लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो शेखर, मैं भी यही सोचती हूँ कि हम दोनों शादी कर लें। लेकिन मेरे पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह मुझे दहेज में कुछ दे सकें अथवा कुछ खर्च कर सकें। मेरे पिता ने मुझे बहुत मुसीबत से पाला है, तब जाकर कहीं मैं इस मुकाम पर पहुँच पाई हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी मेरे पिता जैसे ही हैं। और वैसे भी मेरे पिता से अब मेरा कोई वास्ता नहीं रह गया। मैं उन्हें अपना कुछ नहीं मानता हूं। तो ऐसे में तुम्हारे पिता ही मेरे पिता हैं। ऐसा क्यों कहते हो? उनसे तुम्हारा वास्ता क्यों नहीं है? तुम इन बातों में ना पड़ो सोनिया। लेकिन वे हमारी शादी में तो आएंगे ही ना। मैं उन्हें शादी में नहीं बुलाऊंगा। सोनिया को शेखर के पिता के बारे में कुछ पता भी नहीं था। असल में शेखर की माँ बचपन में ही मर चुकी थी और शेखर के पिता बाल मुकुंद ने ही उसे पाला था। सोनिया और शेखर ने शादी कर ली। शादी में शेखर ने अपने गांव से भगवंत चाचा को बुलाया, पर अपने पिता को नहीं। जब शादी का प्रोग्राम निपटने को हुआ तो भगवंत ने कहा, अब बेटा शेखर, मैं तुम्हें बाल मुकुंद भैया के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं उनकी कोई बात सुनना नहीं चाहता हूँ। प्लीज आप उनकी कोई बात मुझसे ना कहें। लेकिन बेटा सुन तो लो, सुन लेना अच्छा होता है। बिना जाने किसी के बारे में भला तुम कोई राय कैसे बना सकते हो? आप उनके बारे में मुझे क्या बताएंगे, जो मैं शुरू से देखता रहा हूं और मुझे पता है वही काफी है। मैं उनका नाम भी सुनना नहीं चाहता। तो प्लीज आप उनकी कोई बात ना करें। अच्छा ठीक है। यह कहकर भगवंत चाचा नाराज होकर वहां से चले गए। सोनिया ने उन्हें रोकना चाहा तो शेखर बोला, जाने तो उन्हें, ये गांव के गवार लोग हैं, दूसरे की नहीं सुनेंगे, अपनी ही बात जबरदस्ती थोपने को तैयार रहते हैं। शेखर हमेशा इसी बात पर नाराज रहता था कि उसका छोटा सा ही सही पर मकान होता, उसका किराया भाड़ा नहीं पड़ता। इस बारे में उसने अपने पिता से कहा था, पिताजी, गांव का खेत और मकान बेच दीजिए और वहां शहर में प्लॉट ले लीजिए। लेकिन उसके पिता तैयार नहीं हुए थे। वह मन ही मन में कहने लगा, वो क्या तैयार होंगे, कुएं की मेढक है, कुएं में ही रहना जानते हैं। वो तो कहो मेरी इतनी अच्छी नौकरी लग गई, नहीं तो मैं भूखा मरता, धक्के खाता। ऐसे बाप के होने से भी क्या फायदा। अगले साल शेखर के यहाँ भी एक बेटे का जन्म हुआ। वह उसको बहुत प्यार करता था। वह हर समय उसको खुश देखना चाहता था। शेखर ने अपने बेटे का नाम प्रिंस रखा था। फिर कई वर्ष बीत गए। आज प्रिंस का जन्मदिन था। मैं जो मांगूंगा वह गिफ्ट दोगे? शेखर उसकी हर जिद को मानता था। हाँ बेटे। हम मेरे बर्थडे पर दादाजी के यहाँ चलेंगे और वहीं केक काटेंगे। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। यह सुनकर शेखर नाराज होने लगा तो प्रिंस रोने लगा। मैं ना तो अपना बर्थडे मनाऊंगा और ना ही कुछ खाऊंगा। अब तो शेखर मजबूर हो गया। उसने प्रिंस का बर्थडे केक लिया और कहा, अच्छा चलो चलते हैं, वहीं बर्थडे मनाएंगे। अब तो प्रिंस बहुत खुश हो गया। वह ताली बजाने लगा। असल में उसे सोनिया ने उसके दादाजी के बारे में बताया था। सोनिया हमेशा चाहती थी कि वह आकर उनके साथ में रहे। वे सब कार में बैठे और गांव के लिए चल पड़े। गांव पहुंचकर सोनिया और शेखर कार से उतरकर अपने घर की ओर बढ़े। पीछे से प्रिंस केक लेकर आया। आज तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था।
लेकिन जब वे घर के सामने आए तो देखा वहां ताला पड़ा हुआ था। शेखर पड़ोस में भगवंत चाचा के यहाँ गया और उनसे पूछा, अरे, घर में ताला पड़ा हुआ है, पिताजी कहाँ गए? अब तुम्हें पिता की याद आई है बेटा, तुमने बहुत देर कर दी। क्या मतलब? मतलब ये है कि उन्हें मरे हुए बहुत समय गुजर गया। यह सुनकर प्रिंस के हाथ से केक छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। कैसे? कब? मैंने तो तुम्हें पत्र भी भेजा था और फोन भी किया था। ना तो तुमने फोन उठाया और ना ही तुमने पत्र का जवाब दिया। शेखर को याद आया, गांव से फोन आया था, लेकिन उसने भगवंत चाचा की बात ही नहीं सुनी थी। मैं उनके बारे में एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। और फोन काट दिया था और पत्र भी बिना पढ़े ही फाड़ कर फेंक दिया था। भगवंत चाचा ने शेखर को एक लिफाफा लाकर दिया और कहा, ये बाल मुकुंद भैया हमें दे गए थे और कहा था किसी दिन यहाँ शेखर आएगा तो उसको ये लिफाफा दे देना। शेखर ने उसे खोलकर देखा तो लिफाफा उसके हाथों से छूटकर गिर पड़ा। यह एक मकान की रजिस्ट्री के कागज थे जो शहर में था। वह भगवंत चाचा की ओर देखने लगा। भैया के मरने की उम्र नहीं थी, उन्होंने दिन रात काम किया। तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ के मरने के बाद उनकी शादी करवाने के लिए लोग आए थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए शादी नहीं की कि मेरे बेटे के लिए सौतेली माँ ठीक नहीं है। उसके बाद तुम बड़े हो गए और तुम्हारी नौकरी लग गई, तो तुम मकान बेचने की जिद करने लगे। लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए उन्होंने मकान को गिरवी रखकर कर्ज लिया था, तो उसमें वो मकान कैसे बिक सकता था। उन्होंने दिन रात काम किया और वो कर्ज चुकाया। फिर मकान जब फ्री हो गया तो मकान को बेचकर और खेत को भी बेचकर शहर में मकान ले लिया। अब शेखर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। लेकिन उनकी मौत हुई कैसे? वो होटल में काम करने जाते थे और खाना घर पर नहीं बनाते थे। होटल में जो खाना बचा हुआ होता था वही खाना खा लेते थे। इससे उनका सारा पैसा बच जाता था। वो पैसा वो जमा करते जाते थे। एक दिन होटल के मालिक ने खाना फेंकने को कहा। उन्हें भूख लगी थी। उन्होंने वो खाना खा लिया और उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई। उसी के कारण उनकी मौत हो गई। यह बात सुनकर शेखर के दिल में जोरदार धक्का लगा। वह फूट फूट कर रो पड़ा और पछताने लगा। ये मैंने अपने पिता के साथ क्या किया? मैंने कभी उनकी बात नहीं सुनी। मैंने उनका कभी आदर नहीं किया और वो पिताजी मेरे लिए जीवन भर इतना करते रहे और मेरे कारण ही उनकी मौत भी हो गई। मुझसे ज्यादा नीच इंसान इस दुनिया में कौन हो सकता है? सोनिया शेखर को समझाने लगी। अब अपने को संभालो शेखर। इस बात को तुम्हें समझना चाहिए था कि संसार में पिता के प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं। वह अपनी संतान के लिए अपनी जान भी दे सकता है। संदेश: हमें माता पिता के प्यार पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता का निरादर और शक करने वाले अंत में पछताते हैं।